लोकसभा चुनाव आने में बस कुछ महीने ही बचे हैं। जहां एक तरफ मोदी सरकार नारा लगा रही है 400 पार का, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां मोदी को सत्ता में आने से रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन लगता है कि विपक्षी पार्टियों का यह सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मोदी की लहर हर तरफ दिखाई दे रही है और विपक्षी पार्टी के नेता जिस तरह से एनडीए में शामिल होने को तैयार है, ऐसा लगता है कि इस बार 400 के पार जाना तय है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के नेता अरशद महमूद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरशद महमूद ने कहा कि इस देश में जितना काम 70 साल में नहीं हुआ उतना पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया। अरशद ने आगे कहा, मुझे कल पता चला कि बुधवार को बीजेपी ज्वाइन करने का कार्यक्रम है। अगर मुझे 10 दिन का वक्त और दिया जाता तो मेरे साथ और भी लोग बीजेपी ज्वाइन करते। इस हॉल में लोगों के बैठने की जगह नहीं होती। आज मुझे अपने पर गर्व है कि मैंने लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी का सैकड़ों साथियों के साथ दामन थामा है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, जो पिछले 70 वर्षों में किसी भी सरकार ने नहीं किया। 50 साल से पहाड़ी कबीले के लोग लड़ते रहे, उन्हें अपना हक नहीं मिला, वो हक नरेंद्र मोदी ने दिया। दूसरी पार्टियां ने गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को लड़ाया। बकरवाल को कहा कि पहाड़ियों ने उनका हक छीना है, लेकिन उनके अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि अरशद महमूद से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूर्व एमएलसी डॉक्टर शहनाज गनई ने भी सोमवार को भाजपा में शामिल हो गई थी। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं जम्मू कश्मीर के पार्टी प्रभारी तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने उनका भाजपा में स्वागत किया। भाजपा नेताओं ने अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए उनके काम की सराहना की। आइए सुनते हैं शहनाज गई ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्य मानती हूं और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का धन्यवाद करती हूं। मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, उसके ऐसे कार्य और देश के हर निवासी के उज्जवल भविष्य के लिए जो किए हैं, उन सब से प्रभावित होके आज मैं समझती हूं देश के हर इलाके से और खास तौर पे जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है, क्योंकि मोदी जी ने जो मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, आज ये भारत के आखिरी कोने तक, आखिरी व्यक्ति को सशक्त कराने में कामयाब हुआ है। और मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला से, वो एक बॉर्डर का बेल्ट है और आज देश के हर कोने से लेके जम्मू कश्मीर के हर कोने तक हर युवा, हर गरीब, हर किसान, हर नारी को मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने सशक्त किया है, मजबूत किया है और केंद्र की जितनी भी स्कीम्स है उसका फायदा देश के हर कोने में पहुंचा और जम्मू कश्मीर में भी पहुंचा। और आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक बदलता जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है। उस जम्मू कश्मीर में आज तरक्की और खुशहाली और हर इंसान अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा है, सुरक्षित महसूस कर रहा है। अभी चुग साहब ने बताया कि टूरिज्म आज ऊंचाइयों पे है। पूरे देश क्या विदेश से लोग जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट बन के आ रहा है। ये सब जो है नया कश्मीर की वजह से है। आज कश्मीर में जो शांति हम देख रहे हैं, जो तरक्की देख रहे हैं, जो खुशहाली देख रहे हैं और हर एक नागरिक जो सशक्त हो रहा है, वहां हर महिला जो एम्पावर हो रही है और देश की सभी स्कीमों का, इस पार्टी की नीतियों का फायदा ग्रास रूट लेवल पे आम आदमी तक पहुंच रहा है। आज सारा देश जो है और खास तौर पे जम्मू कश्मीर जो है, वो मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए अपना पूरा योगदान देने के लिए तैयार खड़ा है। आज ये कारवां जम्मू कश्मीर से फिर से शुरू हुआ है कि भाजपा में लोग जुड़ रहे हैं और देश की प्रगति और उन्नति के लिए मोदी जी के
हाथ और भाजपा को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसी की एक कड़ी आप देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में एक जन सैलाब की तरह लोग जो हैं वो भाजपा से जुड़ेंगे, क्योंकि भाजपा ने वो कार्य इस सरकार के तहत जम्मू कश्मीर में किए। हाल ही में आपने देखा होगा जो ये सत्र गुजरा सेशन बजट का, उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए, जहां एक तरफ ओबीसीज में लोगों को रिजर्वेशन मिला, दूसरी तरफ जहां हमारे गुज्जर और बकरवाल भाइयों को पहले ही सशक्त किया गया एसटी रिजर्वेशन देके पॉलिटिकल। और इस सत्र में हमारे पहाड़ी जो कबीला के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उनकी 4 दिहाइयों की दरीना मांग को जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने आज पूरा किया और ऐतिहासिक फैसला किया। आज देश के हर समुदाय के लिए, हर व्यक्ति के लिए, और खास मैं कहना चाहती हूं कि युवाओं के लिए, हमारे और महिलाओं के लिए जो कार्य इस सरकार ने किए वो बहुत सराहनीय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके अनगिनत ऐसे कार्य, ऐसी नीतियां बनाई जिससे हमारी बेटियों को, महिलाओं को सशक्तिकरण मिला, एम्पावरमेंट मिला। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला महिलाओं के लिए जो इस सरकार ने किया, वो 33% रिजर्वेशन उनको पार्लियामेंट में और देश की अलग अलग स्टेट्स में असेंबली में दिया। जो सबसे बड़ा फैसला महिलाओं को राजनीतिक एम्पावरमेंट देने का किया, वो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही इसी सरकार ने किया। हम सब कार्यकर्ता भाजपा को मजबूत करने के लिए और एक बार फिर से नमो हैट्रिक बनाने के लिए आने वाले दिनों में एकजुट होके आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से ये आवाज गूंजेगी और कन्याकुमारी तक पहुंचेगी। मैं आज जरूर ये कहना चाहती हूं कि आज की आवाज जम्मू कश्मीर की उस बेटी की आवाज है जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर के पास रहने वाली है। हम जानते हैं कि हम बॉर्डर के हालात से रात को सोते थे तो सुबह जागने की उम्मीद नहीं करते थे। आज मोदी जी के वजीर आजम होने की वजह से, उस कुर्सी पे बैठने की वजह से हमारा पड़ोसी देश भी जो है वो हिम्मत नहीं कर पाता हमारी तरफ आंखें उठाकर देखने की। हम चैन और अमन की जिंदगी उन पहाड़ों में, उन बॉर्डर इलाकों में गुजार सकते हैं। और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए तैयार हैं। मैं धन्यवाद करती हूं आप सबका जो आज दूर दराज जम्मू कश्मीर के इलाके से ये मेरे नौजवान भाई, मेरी बहनें, मेरी माएं और मेरे बुजुर्ग भी यहाँ आज आए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हम सब ने मिलके इस कारवां को आगे बढ़ाना है और देश को मोदी जी के नेतृत्व में और तरक्की और ऊंचाइयों के रास्ते पे ले जाना है। मैं एक बार फिर से दिल की अमीर गहराइयों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जतिंदर सिंह साहब का, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और हैदराबाद जनाब तरन चुग साहब का, और हमारे जफर भाई साहब का जो आज इस मंच पे शामिल हैं, इनका धन्यवाद करती हूँ कि आज इन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो कार्य हैं, उनको देश के हर कोने में और ख़ुसूसन तौर पे जम्मू कश्मीर के हर कोने में पहुंचाने के लिए हम सब वादाबद्ध हैं। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए और जन कल्याण के लिए हमेशा कटिबद्ध है। आप सबका, खास तौर पे वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री जनाब अमित शाह साहब का और तमाम सीनियर नेता जितने भी भाजपा के हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि जम्मू कश्मीर को आपने नया जम्मू कश्मीर बनाया। जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रगति, उन्नति, वहाँ के युवाओं और महिलाओं को सशक्त किया और हमें चैन और सुकून का वक्त देखने को मिला इन सालों में। उसके लिए मैं उनके दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप सबका भी, जितना मीडिया के मेरे यहाँ
भाई आए हैं, बहनें आई हैं, आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज आके हम सब की हौसला अफजाई की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वक्त में फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। ऐसे में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इन बड़े नेताओं का भाजपा में जाना नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी पार्टियां किस तरह से मोदी सरकार को टक्कर दे पाती है।